Dear students, welcome to my English literature class of grade 5th. Today in this video we will read about a story. Come to the page number 59, chapter number 5, the story of Ra. This story is written by an Egyptian mythological tale. Come to the first paragraph. In the beginning, before there was any land of Egypt, there was nothing but a great waste of water called Nun. एक बार क्या हुआ, शुरुआत में बिगनिंग में इजिप्ट में कोई लैंड नहीं थी. उस टाइम क्या हुआ, एक वेस्ट ऑफ वाटर था वहाँ पे जिसको क्या कहा जाता था, नन. द पावर ऑफ नन वॉज सच दैट देयर अरोज आउट ऑफ द डार्कनेस अ ग्रेट शाइनिंग एग एंड दिस वॉज रा. उस नन में इतनी पावर थी कि डार्कनेस में भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक शाइनिंग एग था. एक एग था जिसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा थी. और वो उस एग में कौन था, दैट वॉज रा. ही वॉज एज पावरफुल एज अ फिरोशियस लॉइन. वो इतना पावरफुल था, इतना ताकतवर था जैसे कि कोई बहुत बड़ा लॉइन है. फिरोशियस का मतलब बड़ा, ग्रेट, कोई बहुत बड़ा होना. बहुत बड़ा लॉइन था, जैसे कोई बहुत बड़ा लॉइन है, ऐसे ही उस रॉ में बहुत पावर थी. एंड ही कुड टेक मैनी फॉर्म्स. रा नेम्ड ऑल थिंग्स दैट आर अपॉन द अर्थ. जो रा था उसने जितनी भी अर्थ के ऊपर चीज़ें थी उसको एक नेम दे दिया. लास्ट ऑफ ऑल ही नेम्ड मैनकाइंड. लास्ट में उसने सबको क्या, लास्ट में सबको क्या उसने नेम दे दिया, मैनकाइंड. एंड देयर वर मैन एंड वुमेन इन द लैंड ऑफ इजिप्ट. उस लैंड में फिर कौन थे, मतलब सबको उसने क्या नेम दे दिया, मैनकाइंड, जिसमें मैन और वुमेन थे. उस लैंड में, इजिप्ट की लैंड में कौन आ गए, मैन और वुमेन. फाइनली रॉ टुक ऑन द शेप ऑफ अ मैन एंड बिकम द फर्स्ट पैरो. फिर क्या हुआ, जो रॉ था उसने किसकी शेप ले ली, एक मैन की, और वो एक रूलर बन गया. पैरो का मतलब क्या होता है, रूलर. एंड द इजिप्टियन स्पोक ऑफ द गुड थिंग्स विच हैपेंड इन हिज टाइम. इजिप्टियन जो उस टाइम में अच्छी चीज़ें हो रही थी, इजिप्टियन उस बारे में बात करते थे. बट इन टाइम मैन नो लंगर फियर्ड हिम और अबेड हिज लॉस. पर उस टाइम के वहाँ के पीपल थे, लोग थे, मैन और वुमेन थे, जिनको उसने नेम दे दिया था, वो उसकी बात अबे नहीं कर रहे थे. कोई भी उसकी बात को मतलब अबे नहीं करता था, उसके लॉज को जो उसने बनाए थे. बिकॉज वो रूलर था, उसने लॉज बनाए हुए थे उस जगह के, लैंड ऑफ इजिप्ट में, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता था. रॉ वॉज एंग्री, सो ही कॉल्ड टुगेदर द गॉड्स एंड गॉडेसेस whom he had made to his secret place. रॉ इस बात के लिए एंग्री हो गया. क्यों एंग्री हो गया, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं मानता था. सो उसने गॉड्स और गॉडेसेस को बुलाया. ही हैड मेड टू हिज सीक्रेट प्लेस. उनको एक सीक्रेट प्लेस के में बुलाया, उनको, गॉड और गॉडेसेस को. देन रॉ स्पोक टू नन बिफोर द गॉड्स. जो रॉ था उसने बात की किससे, नन से. बिफोर द गॉड्स, एल्डेस्ट ऑफ द गॉड्स, यू हु मेड मी. जो सबसे एल्डेस्ट था गॉड का, उससे उसने, मतलब एल्डेस्ट था गॉड का, उसने रा ने उससे बात की, नन से, कि तुम हो जिसने मेरे को बनाया है. एंड यू गॉड्स होम आई हैव मेड. पर तुम जो गॉड्स हो, बाकी के गॉड्स हो, उनको किसने बनाया, मैंने. सी हाउ मैन आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी. देखो, प्लॉटिंग का मतलब होता है प्लानिंग करना. देखो कैसे सारे मैन मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं. हाउ शुड दे बी पनिश्ड. उनको पनिश कैसे किया जाए. नन सेट, फिर नन ने क्या बोला, माई सन रॉ. वो कहते मेरे सन रॉ सेंट डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को हानि पहुंचाना, ruin करना, डैमेज करना. अपॉन देम, उनको तुम डैमेज करो, ruin करो. इन द फॉर्म ऑफ योर डॉटर द गॉडेस सिकमत. सो एट अ टेरिबल गैलेंस फ्रॉम रा
his daughter Sekhmet came into being, the angriest of all goddess. Nun said, "My son Ra sent destruction upon them in the form of your daughter, the goddess Sekhmet." तो नन ने उसको क्या बोला रॉ को कि तुम उनको ruin कर दो, डैमेज कर दो अपनी मतलब डॉटर की अपीयरेंस में, इन द फॉर्म ऑफ योर डॉटर the goddess is Sekhmet. So, at a terrible glance from Ra, his daughter Sekhmet came into being, the angriest of all goddess. तो फिर क्या हुआ, मतलब एक बहुत बैड लुक के साथ जब उसने रॉ ने उसकी तरफ देखा तो उसकी जो डॉटर थी सेखमत वो एक एंग्रियस्ट लुक में आ गई ऑफ ऑल गॉडेसेस. At his command, she killed those who had disobeyed him. तो जब जैसे ही वो कमांड करती थी, किसी को कोई ऑर्डर पास करती थी, वो उसको किल कर देती थी. जब उसकी कोई बात नहीं मानता था तो वो एक ऑर्डर पास कर देती थी, कमांड पास कर देती थी, उनको मार देती थी. Then she came back to where Ra was waiting. फिर वो आ गई वापस उस जगह पे जहाँ पे रॉ उसकी वेटिंग कर रहा था. दैट डे हैविंग नॉट किल्ड इवन अ सिंगल मैन. उस दिन उसने किसी को भी नहीं मारा था, इवन अ सिंगल मैन. देन रॉ सेड, यू कम इन पीस स्वीट वन. तो रॉ ने उसको बोला कि तुम पीस में आ जाओ, स्वीट वन. एंड चेंज्ड हर नेम टू हैथर. उसने उसका नेम जो चेंज करके क्या कर दिया, सेखमत से हैथर. एंड हर नेचर वॉज चेंज टू द स्वीटनेस ऑफ लव. जब रॉ ने उसको बोला कि तुम पीस में आ जाओ, उसने उसका नेम जो है चेंज करके हैथर रख दिया और उसकी जो नेचर थी वो भी चेंज हो गई, स्वीटनेस ऑफ लव में आ गई. सो मैनकाइंड वॉज सेव्ड. इस तरीके से जो बाकी के मैनकाइंड थे, लोग थे, वो बच गए क्योंकि वो एंग्रियस्ट गॉडेसेस थी. ठीक है ना. तो जब भी उसका कोई बात नहीं मानता था तो वो उसको मार देती थी. फिर रॉ ने उसको क्या बोला कि तुम शांति में आओ, पीस में आओ. तो उसने उसका नेम चेंज करके हैथर रख दिया और वो स्वीटनेस ऑफ लव में आ गई और बाकी के जो मैन लोग थे वो भी सेव हो गए, बच गए. सो मैनकाइंड वॉज सेव्ड एंड रॉ कंटिन्यूड टू रूल. जो लोग थे वो बच गए, मैनकाइंड बच गए. जो रॉ था वो अपना रूल को कंटिन्यू कर रहा था. हिज पावर ड्वेल्ट इन हिज सीक्रेट नेम विच नो वन न्यू बट हिमसेल्फ. उसकी जो पावर थी वो वैसे ही थी उसके सीक्रेट नेम के बीच में. जो उसका नेम सीक्रेट नेम था ना, उसके बीच में उसकी जो पावर थी वो जिंदा थी. विच नो वन न्यू बट हिमसेल्फ. उसको ही पता था बट किसी को भी नहीं पता था उस सीक्रेट नेम के बारे में जिसमें उसकी पावर थी. इफ़ एनी वन कुड डिस्कवर हिज नेम ऑफ पावर, रॉ वुड रिगेन नो लॉन्गर ऑन द अर्थ. अगर किसी को उसके ये सीक्रेट नेम का पता चल गया, इस पावर का पता चल गया, नेम ऑफ पावर का जिसमें उसकी पावर थी, उस नेम का पता चल गया, तो वो इस अर्थ में ज़्यादा देर नहीं रूल आउट कर सकेगा. गॉड गैब एंड गॉडेस नट हैड चिल्ड्रन, वन ऑफ whom was named Isis. जो गॉड गैप एंड गॉडेस नट है उनके बच्चे थे. उनमें से एक का नेम ईसिस था. हु वॉज द वाइजिएस्ट, जो बहुत वाइज था, अच्छा था. शी न्यू, बहुत अच्छी थी वो. शी न्यू ऑल थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ. उसको सब पता था हेवन और अर्थ की चीज़ों के बारे में, एक्सेप्ट फॉर रॉ सीक्रेट नेम. सिर्फ उसको एक रॉ के सीक्रेट नेम का नहीं पता था, बाकी उसको सब पता था हेवन और अर्थ के बारे में. एंड दैट शी नाउ सेट हर सेल्फ टू लर्न बाय गुइल. तो पर अब उसने अपने आप को सेट कर लिया था कि वो मतलब कोई ट्रिक यूज़ करेगी जिससे वो उसके सीक्रेट नेम के बारे में पता लगा लेगी. नाउ एज ओल्ड रॉ पास्ड अक्रॉस द लैंड ऑफ इजिप्ट. जैसे ही रॉ ने इजिप्ट के लैंड के पास वो गया, हिज स्पिटल फेल अपॉन द ग्राउंड एंड मेड मड. जो उसका साल्विया था
जो इसका सलीवा था वो ग्राउंड पे गिर गया और उसका क्या बन गया, एक मड बन गया। दिस ईसिस टुक इन हर हैंड्स, मतलब जैसे ही रॉ पास कर रहा था, जा रहा था लैंड ऑफ इजिप्ट की तरफ, उस जगह पे जब जा रहा था उसका जो सलीवा था वो नीचे गिर गया और जो ईसिस थी उसने उसको अपने हैंड्स में उठा लिया, जिसका क्या बन गया, मड बन गया। दिस ईसिस टुक हर इन द हैंड्स एंड नीडेड टुगेदर इनटू अ डग, देन शी फॉर्म्ड इट इनटू द शेप ऑफ द फर्स्ट कोबरा। फिर उसने उसने कौन सी शेप ले ली, कोबरा की, फर्स्ट कोबरा है, फर्स्ट कोबरा की शेप उसने ले ली, पहला कोबरा बन गई वो, सबसे पहला कोबरा। ईसिस प्लेस्ड द कोबरा ऑन द रोड बाय विच रॉ पास्ट ईच डे। तो जो ईसिस थी उसने वो जो कोबरा था वो कहाँ पे, वो मतलब उसने रख दिया था उस रोड पे जहाँ पे वो रा पास कर रहा था, जा रहा था। ये देखो वो कोबरा था, वो उस जगह पे रख दिया जहाँ से वो रा था, वो जा रहा था। As Rob passed by, the cobra bit him and then vanished into the grass. जैसे ही वो रा पास कर रहा था, जा रहा था, कोबरा ने उसको क्या कर दिया, बिट कर दिया, बाइट कर लिया उसको। एंड देन वैनिश्ड इनटू द ग्रास, वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर, फिर वो डिसअपियर हो गया, छुप गया ग्रास में। द गॉड्स हु फॉलोड हिम क्राउडेड राउंड आस्किंग, जो बाकी के गॉड्स थे उसकी तरफ उन्होंने क्राउड वो इकट्ठे हो गए। व्हाट इज़ इट, उन्होंने पूछा कि क्या है ये। व्हाट एल्स यू, क्या, कौन से एल्स का मतलब होता है पेन होना, कौन सी चीज़ तुम्हें पेन कर रही है। रॉ सेड हेल्प मी, समथिंग हैज़ हर्ट मी। तो रॉ ने क्या बोला, मेरे को हेल्प करो, मेरे को कोई चीज़ किसी चीज़ ने मेरे को हर्ट किया जिसकी वजह से मेरे पेन हो रही है। एंड आई डू नॉट नो वॉट इट इज़, मुझे नहीं पता वो क्या, कौन सी चीज़ है। आई क्रिएटेड ऑल थिंग्स, मैंने सारी चीज़ें क्रिएट की हैं आज तक। येट दिस थिंग आई डिड नॉट मेक, पर ये चीज़ मैंने नहीं बनाई, ये कोबरा मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने नहीं बनाया। येट हु कैन हर्ट मी फॉर नन नोस, मुझे नहीं पता किसने मेरे को हर्ट किया, किसी को मेरे नेम का सीक्रेट नहीं पता। None knows my secret names, which gives me all power and guards me against all magic. वो जो मेरा सीक्रेट नेम है किसी को नहीं आज तक पता, वो मेरी पावर है जो मेरे को गार्ड करती है अगेंस्ट ऑल द मैजिक, हर मैजिक चीज़ के रिगार्डिंग मेरे को गार्ड करती है। Call before me all the gods who have skill in healing and knowledge of magic. सारे गॉड्स को बुलाओ जिनके पास ये स्किल है, ये इसके बारे में नॉलेज है, इस चीज़ को हील करने के लिए, हीलिंग मीन्स ठीक करने के लिए, जिसको इसका मैजिक पता है इसको ठीक करने के लिए। उसके बाइट कर दिया था कोबरा ने, अब वो उसको पेन हो रही थी, वो कहता सभी को बुलाओ जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जिनके पास स्किल और नॉलेज है इसको ठीक करने के लिए, इसको हील करने के लिए। Then all the gods came to Ra and with them came Isis. सारे गॉड्स आ गए उस रॉ के पास और उनके साथ कौन आ गया, इसिस भी, द क्वीन ऑफ मैजिक, जो क्वीन थी, रानी थी मैजिक की, क्वीन ऑफ मैजिक। हु वाज इसिस, द क्वीन ऑफ मैजिक। कौन थी इसिस, क्वीन ऑफ मैजिक। एंड शी सैड हैज़ अ स्नेक बिटन यू, उसने बोला रॉ को कि क्या तुम्हें स्नेक ने बिटन किया। जब वो आई उसने आके बोला रॉ को कि क्या तुम्हें स्नेक ने बिट किया। आई विल ड्राइव इट आउट बाय द मैजिक, मैं उसको डिटेक्ट कर लूँगी मैजिक के थ्रू। दैट इज़ माइन एंड मेक इट ट्रेम्बल बिफोर योर ग्लोरी। आई विल ड्राइव इट आउट बाय द मैजिक दैट इज़ माइन एंड Tell me your secret name, said Isis, for only by speaking your name in my spells I can cure you. वो कहती इसिस रॉ को कि तुम मुझे अपना नेम बता दो, लेटर्स में स्पेल कर दो, मैं तुम्हें
ठीक कर दूँगी। जो उसका पावरफुल नेम था, जिसमें उसकी पावर थी, तुम मुझे वो वाला नेम बता दो, फिर मैं अब तुम्हें क्योर कर दूँगी, ठीक कर दूँगी। रॉ क्राइड। आफ्टर हेयरिंग दिस, जो रॉ था वो रोने लग गया। लेट द नेम ऑफ पावर पास फ्रॉम माई हर्ट इन टू द हर्ट ऑफ ईसिस। वो कहता कि जो मेरा पावरफुल नेम है वो उसको पास कर दो इनटू द हर्ट ऑफ ईसिस के हर्ट में। बट बिफोर इट डस, उससे पहले, स्वेयर टू मी दैट यू विल टेल इट टू नो अदर देन ओनली द सन whom you will have। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मेरा जो नेम है तुम किसी को नहीं बताओगी एक्सेप्ट योर सन whom you will have, whose name shall be Horus, जिसका नेम हॉरस होएगा। एंड बाइंड हिम विद द ओथ, ओथ मीन्स प्रॉमिस, तुम उसको बाइंड करो, इस बात को प्रॉमिस करो दैट द नेम विल नॉट बी पास्ड ऑन द अदर गॉड्स और मैन। ये जो नेम है किसी और गॉड के लिए या फिर किसी और मैन के लिए नहीं दिया जाएगा। इसिस वॉर द ऑथ, उसने प्रॉमिस कर लिया। देन शी सैड, बाय द नेम विच आई नाउ नो लेट द पॉइजन गो फ्रॉम रॉ फॉर एवर। वो कहते ये जो नेम मेरे को पता चला है, इस नेम से मैं ये कहती हूँ कि जो पॉइजन रॉ के अंदर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दूर चली जाए। सो इट पास्ड फ्रॉम हिम। तो वो क्या हुआ, जैसे ही उसने उसका नेम पता चला उसका रॉ का, तो उसने उस नेम को उसको नेम का क्या यूज़ किया, क्या उसने बोला कि जो पॉइजन रॉ के अंदर है वो चले जाए। और जैसे ही उसने ये बात बोली तो उसके जो रॉ के अंदर ये पॉइजनस थी वो दूर हो गई, चले गई। एंड ही हैड पीस, वो पीसफुल हो गया। पहले वो एंग्री रहता था, बहुत गुस्सा रहता था, कोई उसको बुलाता ओबे नहीं करता था तो वो उसको गुस्से होता था, डैमेज पहुंचाता था। बट अब उसके अंदर क्या आ गई, पीस आ गई, शांति आ गई, उसकी जो नेचर है वो स्वीटनेस में आ गई। बट ही रिगेन्ड अपॉन अर्थ नो लॉन्गर, पर वो दोबारा उस अर्थ का रूलर नहीं हो सका। इंस्टेड ही टुक हिज प्लेस इन दी हेवन, उसने अपनी जो जगह थी वो हेवन में ले ली थी। थैंक यू। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। Now in the next video we will read about the other story. Thank you. Have a nice day.